ने तो भाग दिया है यहाँ बेरा का कलीसिया के साथ। और जो प्रभु के बच्चे जो ज्वाइन हैं अलग अलग जगहों से, प्रभु ने सौभाग्य दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम प्रभु के वचन पर थोड़ा समय ध्यान करेंगे। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि प्रभु ने जो समय दिया है और इस समय को हम सही रीति से उपयोग कर लें, जिस जिससे कि जगह जगह से हम ज्वाइन हो गए हैं, सबों को ये जो समय है प्रभु ने दिया है सबको आशीषित हो सके। इफिसियों की पत्री हम प्रभु के वचन में से थोड़ा समय ध्यान करेंगे। इफिसियों की पत्री और 4 अध्याय, उसका 8 वचन, 4 का 8। अगर कोई पढ़ने में भी मदद करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, हिंदी में और कोई दूसरी लैंग्वेज में। 4 का 8, इफिसियों की पत्री 4 का 8। इस कारण उसने कहा, जब वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों के को वर दान दिए। वहां पर एक बात लिखी है, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। 9 वचन में पढ़ दीजिए ब्रदर। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर प्रभु सहायता करे, प्रभु अनुग्रह दे। हमारे विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मधुर और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमको दिया है। इसके लिए पिताजी हम बहुत आभारी हूँ। प्रभु जी, अयुब दास को भी लहू से धुल के शुद्ध रखिए, पवित्र करें। और बोलने के कोई हमारे खुद के विचार ना हो, कोई हमारी खुद की बातें ना हो प्रभु जी, बल्कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा आप हमको चलाइए। और एक एक सब एक एक जो बातें हैं प्रभु आपके नाम की महिमा का कारण हो सके। प्रभु आप दया करिए। और हम जूम के माध्यम से इस प्रकार से इकट्ठे हैं, लेकिन प्रभु जी हम सब लोग अपने अपने घरों पर हैं। और ये समय भी है जो खाना पीना पकाने का, खाने का ये समय भी है। लेकिन प्रभु हम आपकी से एक अनुग्रह प्रभु दीजिए हम सबों को, कि जो प्रभु का वचन का जो समय है प्रभु हम सब के लिए एक बड़ा उपयोगी बन सके। प्रभु आप सहायता करिए, प्रभु आप मदद करिए, किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो प्रभु जी। कई एक बार नेट कट हो जाता है, लिंक नहीं चलती है, या कई एक प्रकार से जो आवाज है वो भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती कुछ जगहों तक। ऐसा भी ना हो पिताजी, आप संभालिए, आप सहायता करो पिताजी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सबों के लिए। प्रभु एकाग्र चित्त और एक मन प्रभु आप हम सबको दीजिए। प्रभु आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना है हमारी प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक की प्रभु आप ही सहायता करो, आप ही मदद करिए पिताजी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार, हालांकि हमारे जेम्स ब्रदर ने पहले याद दिला दिया है, और जो बाद में ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी निवेदन करते हैं, उन भाइयों से और उन बहनों से, कि जो अ, अ, कई एक बार हमारे जो लिंक कट जाता फिर हम ज्वाइन हो जाते, या कई एक बार नहीं समझ पाते हैं तो उंगली भी लग जाती है, तो कई एक बार वीडियो ऑन हो जाता है, ओके, म्यूट अनम्यूट हो जाता है।
उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे कि सही से किसी को मतलब वचन की डिस्टर्ब ना हो। हमारी आवाजें पहुंचेंगी, गाड़ियों की आवाज पहुंचती हैं, अलग अलग आवाजें आ जाती हैं, तो हम सावधान रह सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। फिर से पढ़ लेते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 8 और 9 वचन। 8 और 9 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 और 9 वचन। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। 9 वचन, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। 10 वचन पढ़ रहे हैं। और जो उतर गया वही कहता, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ मिल जाता है, और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको कुछ इस विषय में गहरी बातों को बताता भी है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर एक देख सकते हैं। इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस एक जिक्र कर रहा है। जिक्र ही नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। ठीक है। और ये वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। ये प्रभु यीशु मसीह जो कैलवरी क्रूस के ऊपर जब चढ़ा है और बंदियों को बांध ले गया, ये हम समझ सकते हैं। जो मनुष्य पाप में जो जीवन को जी रहे थे और जो अंधकार में जीवन को जी रहे थे, उनको, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर जब अपने पूरे मन से उस गंदगी से या उस पाप से जब उन्होंने मन फिरा लिया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से वो अ, आधारित हो गए कि प्रभु यीशु मसीह मात्र हमारा एक उद्धार करता है, वो ही हमारा बचाने वाला, वो ही सृजनहार है। उनके विषय में कहता है कि उनको वो लेके चला गया, यानी कि बांध ले गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह है जो इन बंदियों को, जो पाप में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, इनको प्रभु ने छुड़ाया है। अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में, जो मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में एक बात मिल जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसमें से हम 16 वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 16 पढ़ देंगे ब्रदर। मैथ्यू 4:16 ब्रदर। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। पहली बात एक देख सकते हैं कि जो अंधकार में बैठे थे, और जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और अगर फिर आगे का वचन पढ़ते हैं 17 वचन में, वहां पर प्रभु ने एक प्रचार करना शुरू किया था। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। किसी एक प्रभु के बड़े दास ने कहा है कि हमारा प्रचार जब हम करते हैं तो हम अपना प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, ये प्रचार कई एक बार हम उसको अ, गहराई के साथ नहीं बताते, लेकिन अपना प्रचार हम करें। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहना आरंभ किया है। क्या कहना आरंभ किया है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज भी हम देखते हैं कि मन फिराना ये बड़ा
बहुत जरूरी है। मनुष्य पाप कर रहा है, पाप में अंधकार में बैठा हुआ है, पाप में ही मौज मजा कर रहा है वो, और उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो सोचता है हम जो कर रहा हूं बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर उसने मन नहीं फिराया तो वो व्यक्ति पाप में ही शरीर से मर जाएगा, और उसकी आत्मा भी जो है युगान युग के लिए, कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, नरक में चली जाएगी। प्रभु क्यों हमारे लिए इतना बड़ा उपकार, इतनी बड़ी सुविधा जो हमारे लिए बिल्कुल सरल है, कहता है कि इतना ये महान उद्धार से हम कैसे बच सकते हैं, ये सुंदर मौका हमको प्रभु देता है। एक बार जवानों की मीटिंग हो रही थी हैदराबाद में। तो कई काफी सालों की पहले की बात है, और यूथ मीटिंग जब चल रही थी, ये यूथ कैंप नहीं है, ये वीकली जो यूथ मीटिंग होती है वो। एक जवान सिस्टर आई, और वो अनमैरिड है, और वचन सुनने के लिए आई। वचन उसने सुना, हालांकि वो मसीह परिवार से ही थी वो, और उसने हाथ उठाया। जब लास्ट मीटिंग पर बोला गया कि डिसीजन कोई लेता है, तो उसने हाथ उठाया, और हाथ उठाने के बाद उसने एक डिसीजन कार्ड लिया। जैसे कि हम देख सकते हैं जो प्रतिज्ञा पत्री होती है उसको लिया उसने। हाँ, और उसमें सारा उसने अपने नाम पता, और घर का जो टेलीफोन नंबर, उन दिनों में मोबाइल फोन नहीं था, तो ये सब भर दिया उसने। भरने के बाद उसमें एक लिखा था कि ये जो निर्णय मैं ले रही हूँ, लेकिन ये निर्णय हमारा 2 दिन के बाद है। 2 दिन इसलिए है, वो बाद में जब उनका बताया गया, वो खबर मिली तब पता चला। कारण क्या था? उसने निर्णय तो लिया है प्रभु के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद है उसने निर्णय। बड़े दुख का बात यह था कि वो बहन निर्णय लेके बाहर निकली, और रोड पर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बड़ी दुर्घटना सुनकर के उसके माता पिता बहुत विचलित हुए। चर्च में उसका निर्णय जब देखा गया, तब पूछा गया उनके माता पिता से, तो कहने लगी उनका वो कल कहीं बर्थडे के लिए कहीं अपने फ्रेंड्सों के साथ कहीं घूमने के लिए जाने वाली थी वो बहन। वो माता पिता भी बहुत दुखी हुए। प्रभु हमारे और आपके लिए एक सुंदर आज आज के दिन भी एक मौका दे रहा है कि ऐसे लोगों को, जो बंदी लोग हैं, जो पाप में बंदी हैं, जो अ, जो मतलब क्या करते हैं कई एक बार उनको भी समझ में नहीं आता, उनको बिल्कुल अंधा बना दिया है शैतान ने। ऐसे लोगों को प्रभु अपना शुभ संदेश प्रभु उनको दे रहा है। अब ये एक और हम वो विचार को देखते हैं इसी के साथ में, कि बंदियों को वो बांध ले गया। एक हम पुराने नियम में जैसे एक विचार ऐसे लेते हैं कि पुराने नियम में आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह की कैलवरी क्रूस के ऊपर प्राण देने तक का क्षण मात्र तक, ओके, आप देख सकते हैं ये लोग कई एक जगहों पे इस प्रकार पे भी कहते हैं ना कि मैं मैं मर जाऊंगा और सीधे मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार के शब्द भी राजाओं ने कहे हैं, है ना? तो और इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर हम एक उदाहरण एक ले सकते हैं कि हम अपना समझने के लिए, कि एक राजा साउल था, और वहां पर बड़ा युद्ध छिड़ गया था। युद्ध छिड़ने के बाद जब उसने एक बड़ा ये कहा था कि कैसे युद्ध करना है, एक नियम था उन दिनों में, ओके, जो इस्राएली या यहूदी जो प्रजा है उनका एक नियम था कि एक, एक परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हुए इस कार्य को करना है। लेकिन इस साउल ने उस इच्छा को नहीं पता किया कर, लेकिन क्या किया, अपनी मर्जी। वहां पर शामिल प्रभु का दास है, उसके बिना उसने क्या कर दिया, वहां पर
जो परमेश्वर की इच्छा को खुद अपनी स्वेच्छा करके वहां पर उसने वो पूरा किया, और दौड़ युद्ध आगे चारों तरफ घिर गया था, और उसने जल्दीबाजी में वहां पर बेदी चढ़ा दिया, और अपना जो उसको सोच रहा था, हमने जो यहाँ पर प्रभु की आराधना की है, या जो भी हमने प्रभु को ऑफरिंग चढ़ा दिया, ये हमारा सिद्धि हो गई है, और वो शुरू कर दिया। तो शुरू करने के बाद हम देख सकते हैं, ये पहला सैमुएल, उस वहां पर एक ये विषय हमको मिल जाता है। पहला सैमुएल, कोई अगर निकालते हैं प्लीज निकालिए ब्रदर। पहला सैमुएल 28 अध्याय, 28 चैप्टर। पहला सैमुएल 28 अध्याय। बहुत सुंदर ये बात हमको यहाँ पर एक मिल जाती है। पहला सैमुएल 28 अध्याय। 28 अध्याय, और उसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 28 अध्याय, और वहां पर पहले 3 वचन हम पढ़ लेते हैं। वर्स 3। उन दिनों में फिलिस्तीयों ने इजराइल से लड़ने के लिए पहला अपने सैमुएल पहला सैमुएल 28 अध्याय, 3 वचन। तीसरा वचन, शमूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दे दी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्ध करने वालों को देश से निकाल दिया। अगर आप जस्ट थोड़ा समय ही हम रुकेंगे, ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए, 3 वचन में ये हमको बात मिल जाती है। सैमुएल प्रभु का दास मर गया, बड़ा भक्त है। अगर हम पहले ही अध्यायों को ध्यान से देखते हैं, तो ये ऐसा दास है सैमुएल, छुटपन से ही देखिए परमेश्वर की आवाज को उसने सुना था, और उतने ही संदूक के पास भी वो लेटता था, इतना बड़ा था। अभी देखिए, वो यहाँ पर आते हैं, सैमुएल मर गया। अब 4 वचन ही रह जाता है, 5 वचन रह जाता है। 6 वचन में देखिए घटना क्या घटती है। 6 वचन पढ़िए ब्रदर। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। देखिए, यहाँ पर एक बात है। यही साउल राजा है, ओके, कि क्या करता है, परमेश्वर अपने मर्जी करने के बाद पहले एक 3 वचन में देखते हैं, उसने मूर्ति पूजकों को सबको अलग कर दिया एकदम। ओके, अपने आप को सोच लिया कि मैं बिल्कुल अच्छा बन गया, पवित्र बन गया। छह जस्ट 4 और 5 वचन एकदम रह जाते, छोड़ करके 6 वचन में आ जाते हैं। तो लिखा है कि प्रभु ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। ना तो स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है प्रभु, ना उर्रीम थुम्मीम जो छुड़ उनके द्वारा बात कर रहा है। उतने नहीं है, 7 वचन में एक बड़ी भयंकर घटना देख सकते हैं, और सोच सकते हैं, देखिए क्या कर रहा वही राजा। 7 वचन। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। देखिएगा, यहाँ अभी हमने पढ़ा था 3 वचन में, उसने भूत सिद्धि करने वाली को निकाल दिया लिखा है। लेकिन यहाँ पर आ जाते 7 वचन में, उनको ढूंढ रहा है लिखा है। क्यों ढूंढ रहा है वो, क्या जरूरत पड़ गई है उसको ढूंढने की। मेरे प्रियो, हम सभी भाई बहन यहाँ पर हो सकते हैं, जवान भाई लोग हैं, बहनें हैं, परिवार के साथ हैं। हमारे जीवन में जब परमेश्वर को सही स्थान देना हम जब छोड़ देते हैं, या प्रभु के साथ सही रीति से चलना जब हम छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा, शैतान हमको शैतान हमको बुद्धि करना शुरू कर देता है, और कुछ सूझता नहीं है। अब करें तो करें क्या, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा। और वो एकदम विचलित हो जाते हैं और नहीं समझ पाते। और यही हो जाता है कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा को छोड़ करके, और परमेश्वर के वचन के ऊपर या प्रभु के ऊपर आधारित छोड़ करके
क्या करते हैं कि हम सीधे हम अन्य जाति जो बिल्कुल जिसमें जीवन नहीं है, ओके, जिनमें कोई उद्धार देने की शक्ति नहीं है, जो हमको बचा नहीं सकते, उनके ऊपर हम आधारित हो जाते। मैं एक उदाहरण भी बोल सकता हूँ इस समय प्रभु के दास थियोडर अंकल के बारे में। कॉन्वोकेशन के टाइम पर अ, मेरा छोटा बेटा जॉन, उसको कई एक बार कॉन्वोकेशन के टाइम पर ही बुखार आता था। तो और अंकल ने, मुझे याद है, दो लगभग 2 साल कंटिन्यू ऐसा हुआ था, अंकल ने प्रार्थना किया। अंकल ने एक बात मुझको हल्का सा जोर अंकल ने एक बार हमको जोर देते हुए बात किया था। और क्या दिया था, थोड़ा दबाव दे करके अंकल ने सीधे बोला, ये प्रभु के ऊपर पूरी तरह से आप आधारित रहिए और कुछ नहीं होगा। और याद रखिए, ये कॉन्वोकेशन के टाइम तक ही रहेगा उसको बुखार। आप कॉन्वोकेशन जैसे खत्म हो जाएगा, देख लेना बुखार नहीं आएगा उसको। मैं मैं सच कह रहा हूं। मैं उस समय देख इस छोटा था, और देख करके, हालांकि मैं भी तो पिता हूं, तो देख करके आंसू निकल जाते थे। लेकिन अंकल को जब मैंने बोला और अंकल से प्रार्थना कराया, तो अंकल ने मुझको ये बात मुझको सीधे बोला, अंकल ने, कि आप बिल्कुल मत डरिएगा, जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये शैतान का बहुत बड़ा अटैक है, जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, घुमा रहा है। तो यहां पर हम एक देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक राजा साउल, जिसने भूत सिद्धि करने वाली चीजों को निकाल दिया था, मूर्तियों को या करने वाली पुजारियों को भगा दिया था, लेकिन आज वही देखो, उनको ही वो ढूंढ रहा है, ढूंढने में लग गया। कारण ये था, उसके जीवन में परमेश्वर को जो अधिक, परमेश्वर को जो सम्मान, परमेश्वर को जो आदर, उसको उस राजा साउल के अंदर मिलना है, वो नहीं दिख रहा है। और उतने नहीं है, अगर आप देख सकते हैं, अब यहां पर एक बात को हम और एक सीखने के लिए मिल जाता है हमको, कि अ, इसी अध्याय में चैप्टर 28 में ही देखिएगा, वो उसी भाग को हम पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ। पढ़िएगा 10 वचन, 11 वचन पढ़िए, बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए 11 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 28 वर्स 11। अब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। 12 वचन। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शॉल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शॉल है। और 13 वचन ब्रदर। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शॉल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर दो बातें सीख, एक बात, दो बातें ले लेते हैं। साउल राजा, जो भूत सिद्धि करने वाले, उसके पास जब गया, तो राजा साउल भेष बदल करके गया उस स्त्री के पास। इसीलिए वो कहती है, तूने मुझे धोखा दे दिया, तू राजा साउल है, तू तो भेष बदल के आ गया है, तूने भेष बदल लिया है। कितना बड़ा, देखिएगा, यहां पर सोचने की बात हो जाती है कि भेष बदल के ये काम की कर रहा है। शत्रु प्रियो बड़े चतुराई के साथ काम कर रहा है, इन दिनों में गुमराह कर रहा है, हमको बहकाने के चक्कर में है। सच्चा ईश्वर, जिस प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, उस प्रभु पर हम विश्वास ना करें, इसलिए शैतान ना एकदम हमको बहकाने में और गुमराह करने में लग जाता है।
और क्या कर रहा है? एक दूसरा बात, यहां पर वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे मेरे लिए सामुएल को बुला दे। कैसे बुला दे? वो मंत्र करने वाली स्त्री है, वो बुलाना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शायद हल्का सा हमको सोच, एक विचार आना शुरू हो गया होगा कि इतना बड़ा भक्त है वो, इतना बड़ा भक्त है वो सैमुअल, क्या भूत सिद्धि करने वाली स्त्री उसको बुला सकती? प्रश्न आता है हमारे लिए, हम भी सोच सकते हैं यहां पर। और उतने नहीं है, वो जो स्त्री कहती है कि देखिए कैसा है वो, 13 वचन में लिखा है, 13 वचन, राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 14 वचन, उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि वो साउल है, सैमुअल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। यहाँ पर अ, ये सैमुअल जो है, बोलते जमीन से ऊपर आ रहा है, जमीन से ऊपर आ रहा है। और और उसको, वो भूत सिद्धि करने वाली स्त्री ने उसको बुला भी लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या जो लोग मर जा रहे हैं, क्या उनको इस प्रकार से जादू मंतर करके क्या उनको बुला सकते हैं? सोचने की एक विषय है। बाइबल में आपको हर एक हमारे प्रश्नों का जो अ, सवाल का जो जवाब अच्छे से मिल जाता है। हमने अभी पढ़ा था, बंदियों को वो बांध ले गया। ये एक नीची जगह थी, जहां पर कुछ जगहों पे हिंदी में इसको अधोलोक करके दिया गया है, और कुछ जगहों में, कई जगहों में, कुछ बाइबल में इसको पाताल लोक करके भी बताया गया है। ओके, तो इस जगह पर जो भी आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के प्राण देने तक जितना भी लोग, कह सकते हैं, मैं दो व्यक्तियों को छोड़ करके, जैसे कि हनोक और एलिया, ओके, इनको छोड़ करके हम कह सकते हैं कि बाकी जो लोग हैं, जैसे कि मरे हैं, वो लोग अधोलोक में पड़ गए, पाताल लोक में। अब वहां पर, उस जगह पर, ये तो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह इस जगह जमीन पर नहीं आया, वो लोग परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रख करके वो लोग जीवन को जिए थे, पाप नहीं किए, परमेश्वर के लिए खड़े रहे, परमेश्वर के लिए मर गए वो लोग। ऐसा उनके हम जीवन को देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम उनके जीवन को हम पहचान देख सकते हैं। और अब इस प्रकार से फिर भी वहां पर हम देख सकते हैं कि वो नीचे से उनको बांधे हुए पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कैलवरी क्रूस के ऊपर जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जब जिंदा हुआ, तब वो जो उसका जो उस समय का जो एक समय था, एक टाइम था, वो एक देख सकते हैं कि वो अ, मरियम, जब प्रभु यीशु मसीह जब वो बगीचा में जब मिलती है, उसके बाद तो कहते, किसको ढूंढते हो? तो वो माली समझ के कहते हैं, तो वो कहता, मैं अपने अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। प्रभु यीशु मसीह पहले पहल, सबसे पहले क्या किया? क्रूस के ऊपर बलिदान जब हुआ, सीधा प्रभु यीशु मसीह निचली जगहों में उतर गया।
कहां पर उतर गया? जो ये जगह पर ये जो बंधे हुए थे, या यहाँ पर जो बंधे हुए थे, इस जगह पर सीधे उतर गया वो। और उतर करके वहां पर इफिसियों की पत्री में जो लिखा है कि हम देख सकते हैं कि बंदियों को उसने क्या किया, वो बांध के लेके गया। और दूसरा बात, उनको प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है, उनके तक अभी सुसमाचार प्रचार नहीं पहुंचा था। प्रभु, वो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह उनको सीधे ऊपर लेके गया। अब ऊपर कहाँ लेके जाएगा? क्या स्वर्ग में लेके गया? ये भी हमको एक सोचने की बात है। इनको नीचे जितना भी आत्माएं जो परमेश्वर के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से जितनी मर गई थी, जितने मर गए थे, सभी लोग वहां पर थे। प्रभु ने वहां पर प्रचार किया। अब ये मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह इन आत्माओं को कहां ले गया? या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जितना भी लोग मरते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मरे, वो सब कहां जाते हैं अभी? सैमुअल परमेश्वर का भक्त है, जमीन से ऊपर आता हुए नजर आया। उस जगह को एक जगह कहते हैं गेहन्ना करके। ओके, उसको मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन वो शब्द मुझे गेहन्ना ही दिया है उस जगह पर। उस जगह पर ये थे बोलते हैं। वहां से इनको बांधा, निकाला, और देख सकते हैं कि अब इनको बांध के कहाँ ले गया। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमको प्रभु के वचन में मिल जाता है लूक गॉस्पेल, लू का रचित सुसमाचार, चैप्टर 23। लू का रचित सुसमाचार 23 अध्याय, 23 अध्याय और 41 वचन, 41, 42, 41 और 42। मिल जाता है तो पढ़ दीजिए ब्रदर। 40, 41, 42। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या लिखा है? जब राज्य में आए प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर रहा। वही प्रभु यीशु मसीह जब वो पुनरुत्थान हुआ, याद रखिए, वो पुनरुत्थान की ताकत के द्वारा वो क्या किया? जितना बंदी थे, शैतान ने उनको अंधा बना दिया, बांध दिया, बहरा बना दिया पाप की वजह से। और प्रभु ने क्या किया? जिन्होंने उस पर विश्वास किए, प्रभु ने उनको बांध लिया। और यहाँ पर क्रूस के टंगे हुए 2 चोर हैं जिसकी कहानी हम सभी लोग जानते हैं। दोनों चोर दाएं बाएं हैं। पहले पहल दोनों चोर नहीं समझे, लेकिन बाद में एक चोर ने इस बात को जान लिया कि ये उद्धार करता है, इसने कोई पाप नहीं किया है। गाली सुन ली है लेकिन गाली नहीं दी है। ये तो अज्ञात है पाप से भी, इसका जीवन पवित्र है। और उसने ये भी मान लिया कि मेरा जो दंड की शिक्षा है, मुझको जो ये जो मृत्यु दंड मिल रहा है, ये तो न्याय के अनुसार ही है। लेकिन इसने तो कुछ नहीं काम किया ऐसा जो इसको मृत्यु का दंड दिया जाए। वो जान गया। वो समय था, वो घड़ी थी जो उसके समय उसके जीवन को बदल दिया था। कैसा बदल दिया उसके जीवन को? प्रभु ने बड़ा सुंदरता से, हालांकि वो जो टाइम है,
प्रभु यीशु मसीह की बात करने का वो इतना इतना घायल है। ऐसी परिस्थिति में है, हम सोच भी सकते हैं कि लकड़ी पर यानी कि क्रूस पर टंगा है वो। ऐसे समय में मैं सोच रहा हूं बात भी नहीं करने को होगा। जब कोई व्यक्ति अगर समझ लीजिए भयंकर रीति से एक्सीडेंट हो जाता है या घाव हो जाते या तकलीफी में होता है, शब्द नहीं निकलते मुंह से। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह 43 वचन में एक सुंदर बात कहता है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसको स्वर्ग नहीं है, हेवन नहीं है, ये स्वर्गलोक है। इसको शायद इंग्लिश में इसको पैराडाइज करके दिया होगा, मुझे या ऐसा लग रहा है कि स्वर्गलोक है हिंदी में, स्वर्ग नहीं है। अब ये देखिएगा, उसने जैसे प्राण छोड़े कहता तू मेरे साथ में होगा। कब? जब उसने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो पाताल लोक में थे, जो परमेश्वर के नाम से गए थे, परमेश्वर के नाम से, एग्जाम्पल के हमने सैमुएल को देख लिया, क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने, जो कह सकते प्रभु यीशु मसीह के खून में एक सामर्थ है, वो सामर्थ पुनरुत्थान की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुए सामर्थ के साथ वो नीचे जगह चला गया और जो वो बंदी थे उनको छुड़ाया। जितना भी परमेश्वर के नाम से मरे उनको सबको छुड़ाया और बंदियों को बांध करके उस स्वर्ग लोक में रख दिया, पैराडाइज में रख दिया। आज भी कह सकते हैं, कुछ समय कुछ दिन पहले प्रभु के दास थियोडर अंकल भी उसी जगह पर आनंद ले रहे हैं, पैराडाइज में। वो पैराडाइज परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर, स्वर्गीय आनंद है वहां पर। लेकिन जो भयंकर जगह है, जो पाप की जगह है, उससे प्रभु क्या कर रहा है? सुसमाचार संदेश आज भी हर एक के लिए दिया जा रहा है। अगर हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया या स्वीकार तो कर लिए हैं, लेकिन हम अभी तक प्रभु के साथ सही से संबंध नहीं जी रहे हैं, हमारा लगाव प्रभु के साथ अगर हमारा ठीक से नहीं है, तो प्रभु से हम आज कहें, प्रभु जी तू मेरी सुधि ले, प्रभु हम पर दया कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लूक चैप्टर 23 वर्स 46 में कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, मैं किसी के हाथ में नहीं सौंपना चाहता हूं। और उतने नहीं है, जॉन चैप्टर 17 और वहां पर 5 वर्स में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं जो तूने मुझे सौंपे हैं, मैंने उनको उनकी रक्षा रखवाली की है। कौन है वो? यहां पर देख सकते हैं वो बात जो है 6, 7, 8, इसको हम देख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे कि 8 वचन, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, मैंने जो वचन तूने मुझे दिए उनको मैंने पहुंचा दिया। उन्होंने जिनको उनको ग्रहण किया, सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये प्रभु की परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि जो यहाँ पर जो तूने, मतलब क्या कह रहा है कि वो क्रूस पे टंगे हुए इस विषय को वो साबुत कर दे रहा है कि मैंने किसी को भी शैतान के हाथ में नहीं छोड़ दिया, अभी मैंने सब कुछ संभाला है जो तूने मुझे दिए।
प्रभु ने अपनी आत्मा को, हालांकि शैतान बहुत प्रयास किए कि हम प्रभु को मतलब अपवित्रता कर दें, नहीं तो उसको पाप में गिरा दें, नहीं तो उसको कहीं ना कहीं वो इनकार कर दे। इस प्रकार से लेकर प्रभु ने अंतिम घड़ी तक हमको और आपको बचाने के लिए प्रभु ने भयंकर भयंकर रीति जितना भी समस्या आई सबका सामना किया, और कहता लास्ट में, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसी कारण से देख सकते हैं कि प्रभु ने जो जो लोग पाप में जीवन जी रहे थे, उनको एक बड़ा सु अवसर मिला। उसी पुनरुत्थान के द्वारा आज भी वो विद्यमान है। एक एक शब्द प्रभु का जिंदा है, एक एक शब्द प्रभु का हमारे लिए अनुग्रह देता है। यदि हम और आप कहीं पर भी गिरी हुई हालत में हैं, याद रखिएगा, जो प्रभु विजय के साथ स्वर्ग में गया, वो ही प्रभु आज हमको बचाने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। अगर पाप में हम यूं ही अगर हम चले गए, यूं ही हम मर गए, तो युगान युग के लिए हमेशा के लिए हम नरक के दंड के पात्र बन जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकालते नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 11-12 वचन देख सकते हैं कि किस तरह से वो 10 कुआरियों का एक उदाहरण दिया गया है। कहता है, मैं सच सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। आज हम विश्वासी जीवन में, आज भी प्रभु के पास अगर हम कहीं दूर चले गए, आज प्रभु ने हमको एक सुंदर दिया है। एक लास्ट में चोर ने भी अपने जीवन को समझ लिया कि मैं गिरा हुआ हूं, मैं पापी हूं। उसने अपनी परिस्थिति को, अपने जीवन को जांच लिया है लास्ट समय तक भी, और कह दिया प्रभु ने, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए कितना सुंदर अवसर है। आज मनुष्य भयंकर रीति से पाप में बिगड़ता ही चला जा रहा है। जवानों की हालतों को देखते हैं, शैतान बुरी तरह से उनको निचोड़ रहा है। उनकी बातें, उनका रहन सहन, उनका चाल चलन उनके लिए घमंड का कारण बनता चला जा रहा है। हम जब यहाँ पे कुछ जवानों से ऐसे बात करते हैं, तो उनका जो बात करने का जो तौर तरीका है, एकदम पूरी तरह से घमंड भरा है। कई एक बार वो हाथ उठाने के लिए आ जाते हैं, उनको सही बात बोलने से हाथ उठाने के लिए आ जाते हैं। एक बार हमारे घर के आगे 4-5 जवान बच्चे थे, छोटी छोटी उम्र के हैं, 12-13-14 साल के। उनको मैंने समझाया, बेटा अभी आप छोटे हैं, इस प्रकार से ये शराब और बीड़ी और ये ऐसे उल्टे सीधे काम मत करिए। अभी आपको पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई करिए बेटा। एक दो बच्चे तो मान लिए, लेकिन कुछ बच्चे थे एकदम उल्टा जवाब देने लगे। लेकिन हंसते हुए उनको मैंने समझाया, बेटा ऐसा नहीं सोचिए, हम आपको बता रहे हैं। फिर बात मान लिए। आज हालत खराब है। आज शैतान उनको पूरी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन के अनुसार, सॉरी 4 अध्याय 16 वचन के अनुसार, अंधकार में शैतान पूरी तरह से जकड़ के रख दे रहा है। बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 11 और जाना ही पहचाना वचन है उसका 28 अध्याय, सॉरी 28 वचन। मत्ती 11 और उसका 28 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको सच्चा विश्राम, सच्ची शांति देना चाहता है। यदि हम कहीं दूर चले गए हैं, याद रखिएगा, प्रभु हमको एक अवसर दे रहा है। ये सु अवसर है। प्रभु स्वयं, देखिएगा, हमने एक उदाहरण देखा कि बंदियों को कैसे उसने छुड़ाया, उस गेहन्ना से, उस निचली जगहों में से। जो देखिए, शैतान भी, भूत सिद्धि करने वाली भी इस्तेमाल कर ले रही हो, लेकिन वहां से प्रभु ने बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने शुभ संदेश सुनाया, लेकर चला गया, और पैराडाइस में, स्वर्ग लोक में
रख दिया। अगर मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में जो सोते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जिसके प्राण जाएंगे, या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हम जाते हैं, हमारे लिए शुभ घड़ी है, स्वर्ग लोक में हम प्रवेश करते हैं, स्वर्गीय राज में हमारे लिए तैयार है। आज भक्त लोग उठाए जा रहे हैं, धीमे धीमे करके प्रभु के लोग जा रहे हैं। प्रभु के दास थियोडर अंकल उस महिमित राज में गए हैं। कई एक बार बड़ा डरावना भी महसूस होता है, प्रभु जी, प्रभु के भक्त लोग जा रहे हैं। ऐसे एक एक छोटा सा एक गाना का भी एक चरण है, एक बस उतनी लाइन में बता रहा हूँ। होगा वचन का अकाल, ऐसा मतलब सुन पापी बंदे, सुन ले यीशु की आवाज। अंत के समय में जब प्रभु के भक्त लोग चले जा रहे, जले जा रहे, जो वचन को देने वाले, हम सब जानते थे थियोडर अंकल के बारे में, किस प्रकार से वचन दे रहे थे। ऐसे भक्त लोग स्वर्ग चले जा रहे, तो वचन का अकाल हो जाएगा। जब वचन का अकाल हो जाएगा प्रियो, सच बोल रहे, भयंकरता हो जाएगी। आज प्रभु हम और आपको सुंदर समय दे रहा है। अगर हम कहीं गिर गए हैं, कहीं पीछे चले गए, प्रभु की सेवा करने से पीछे चले गए, बाइबल पढ़ने से पीछे चले गए, प्रार्थना करने में पीछे चले गए, घर में फैमिली प्रेयर करने से पीछे चले गए, आज निर्णय लीजिए। प्रभु कहता तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ होगा। सुंदर है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। और हम जितना भी ज्वाइन है अपनी अपनी जगहों पे बाइबल खोलिएगा और उस भाग को हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 और 9 वचन, 8 और 9 वचन, सभी लोग। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और 10 वचन भी, और जो उतर गया वो वही जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि वो सब कुछ परिपूर्ण करे। ये कोई दूसरा नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपका और हमारा वही जो उद्धार करता है, सारे जगत का उद्धार करता है, वही प्रभु है। यदि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कोई है, हमारे परिवार में कोई है, यदि कोई ऐसे सुन रहे हैं, यदि प्रभु को स्वीकार नहीं किया, आज का दिन भी है हमारे और आपके लिए। स्वीकार कीजिए, प्रभु आपको नया जीवन देगा। प्रभु हमारी और आप सबकी सहायता करें। सबको प्रेरित लॉर्ड। जय मसीह। भाई जॉन दासन से निवेदन करेंगे कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आज शुक्रवार के दिन आपने और एक मौका दिया है ताकि हम सब लोग मिलकर ये जूम के माध्यम से आपके वचन सुन सकें। और प्रभु जी, जितने लोग आज इस बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हैं, एक एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी भी ये पाप के बंधन में बंधे हुए हैं और जिनको जो है स्वतंत्रता अभी नहीं मिली है, और प्रभु जी उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, आपके वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें। और जब तक वो ये दुष्टता से और जो है बुरी चीज़ों से छुटकारा उनको जो है ना मिले, जब तक उनके हृदयों से आप शांति हटा दीजिए। क्योंकि प्रभु जी, आपका वचन कहता है यूहन्ना 8 अध्याय और 36 वचन में, ये केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमको जो है आज़ादी दे सकता है, तो वो आपके पास आ सकें और क्रूस के पास आ सकें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सारे पापों को मैं मान लेता हूँ, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें और इस पाप के बंधन से आप मुझे जो है बचा लें। तो उनकी प्रार्थना सुने आप, आज के दिन उनके उद्धार के दिन हो सकें, प्रभु को जो मानने वाले दिन हो सकें, और ये आज़ादी को
अनुभव करने वालों में से वो भी शामिल हो सकें। और प्रभु जी, जो लोग अभी भी जो है अपने हृदयों को कठिन कर रहे हैं और कठोर कर रहे हैं, प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके मन में एक प्रश्न आपकी ओर से और पवित्र आत्मा के ओर से आप उठाइए, ताकि वो 1 मिनट समय लेकर सोच सकें, मैं अनंत काल की जीवन में कहाँ बिताऊंगा, या स्वर्ग में प्रभु के साथ बिताऊं, या नहीं तो मैं नरक में बिताना है। यही 2 जगह है प्रभु, आपका वचन हमको बहुत ही स्पष्टीकरण से बताता है। हमारा अंत जो है होने के बाद इसी इसी 2 जगह में से एक जगह में हम जाने वाले हैं। और प्रभु जी उनके जो है नींद को आप जो है हटाएं, ताकि वो एक अपने जीवन में एक निर्णय ले सकें आज के दिन। और प्रभु जी, जो लोग प्रभु को पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम एक पवित्र जीवन जी सकें। और प्रभु जी, आप ही स्वयं हम लोग को मदद सहायता करें, जहाँ पर भी हमारे जीवन में कुछ कमज़ोरी दिखाई देती है, तो प्रभु जी आज ही हम उन चीज़ों को ठीक कर सकें, प्रभु के सन्मुख दोबारा से आ सकें और हमारे गलतियों को मान सकें, और प्रभु यीशु मसीह के जो है बहुमूल्य लहू से आप हमको धोकर शुद्ध करें। पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार हम हमारे गलतियों को मान सकें। पहले यूहन्ना 1:7 के अनुसार हमारे सारे पापों को आप धोकर अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करें। तो उस शुद्धता को हम अनुभव करते हुए आज हम अपने जो है नींद को आराम से जो है पूरा कर सकें। हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये टूटी-फूटी बातों से जो प्रार्थना की है, आप सुनिए और हमको उत्तर भी दें, क्योंकि इस छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। सुनिए और हमको उत्तर भी दें। आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Saviour, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and honor now and forever. Amen.